कहानी में दम की कमी और डायरेक्शन भी ओके टाइप। वेलकम टू GMR फ्रेंड्स। आज हम जिस सीरीज़ की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है ब्रीथ इनटू द शैडोज़ सीज़न 2। ये सीज़न इसी पास्ट वीक अमेज़ॉन प्राइम OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ हुआ था। सीज़न 2 में भी सीज़न 1 वाले सारे एक्टर्स हैं। इस सीज़न में नवीन कस्तूरिया ने एंट्री मारी है। माधवन की सीरीज़ ब्रीथ 2 की सफलता के बाद 2020 में स्ट्रीम हुई थी ब्रीथ इनटू द शैडोज़ सीज़न 1, जहां लीड रोल में अभिषेक बच्चन और अमित साध थे। ब्रीथ इनटू द शैडोज़ की कहानी और अभिषेक बच्चन की एक्टिंग को मिला जुला रिस्पांस मिला था। ब्रीथ इनटू द शैडोज़ सीज़न 2 की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पर सीज़न 1 ख़त्म हुआ था। डॉक्टर अविनाश सब्रवाल को 4 मर्डर के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। क्योंकि अविनाश मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं और उसके अंदर जे नाम का शैतान मौजूद है जिसने ये सारे मर्डर्स कराए हैं, इसलिए अविनाश पिछले 3 सालों से मेंटल असाइलम में है। डॉक्टर्स को लगता है कि अविनाश अब ठीक हो रहा है, लेकिन तभी अचानक से जे लौट आता है। जे ने अविनाश को पूरी तरह अपने वश में कर रखा है। जे का मकसद है रावण के 10 सिरों का अंत। 4 मार दिए हैं और अब 6 बचे हैं। जे अविनाश को नहीं छोड़ेगा जब तक उसका बदला पूरा नहीं हो जाएगा। अपने बदले को पूरा करने की खातिर जे अविनाश को भी नुकसान पहुंचाने से नहीं चूकता। कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। जे चकमा देकर असाइलम से भागने में कामयाब हो जाता है। पत्नी और बच्ची को बचाने की खातिर अविनाश को जे के हाथों मजबूर होकर ये खूनी खेल खेलना पड़ता है। अब मौत का तांडव शुरू हो चुका है और इस बार जे को विक्टर, जो जे के साथ असाइलम में पेशेंट था, यानी नवीन कस्तूरिया का साथ मिलता है। ये दोनों मिलकर बदला लेने निकल पड़ते हैं। इंस्पेक्टर कबीर सावंत और जे के बीच लुका छुपी का खेल शुरू हो जाता है। अब क्या जे अपना बदला पूरा कर पाएगा? बाकी बचे 6 मर्डर को कैसे अंजाम देगा? और ये 6 लोग कौन हैं जिनकी वो जान लेना चाहता है? ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। अगर आपने ब्रीथ सीज़न 2 देखनी है अभी, तो आपको सीज़न 1 पहले देखनी होगी, क्योंकि तभी आपको इस सीज़न 2 समझ आएगी। कहानी की रफ्तार, स्टार्स की एक्टिंग, सस्पेंस, थ्रिल, सब कुछ उसी लेवल का है। ना ज़्यादा कम हुआ, ना बहुत ज़्यादा बढ़ा। ऐसा लगता है मानो सीज़न 2 भी तभी बना ली गई हो जब सीज़न 1 बनाई हो, बस उसे रिलीज़ अब किया गया। अभिषेक बच्चन के अविनाश और जे दोनों कैरेक्टर्स में वही सेम एक्सप्रेशंस आते हैं। अमित साध पिछली बार की तरह इस बार भी थके हुए लग रहे हैं। ब्रीथ 2 में जो नया कलाकार जुड़ा है, जिसने अपनी परफॉर्मेंस से सबका दिल जीता, वो है नवीन कस्तूरिया यानी विक्टर। नवीन को देखना पूरी सीरीज़ में एंटरटेनिंग लगा। उनका काम कहानी में प्लस पॉइंट ऐड करता है। सीन में जब जब नवीन आते हैं तो मज़ा दुगना हो जाता है। या ये कहें कि अभिषेक बच्चन और अमित साध जैसे कलाकारों की मौजूदगी में नवीन कस्तूरिया ने शाइन किया है। ब्रीथ 2 और एंटरटेनिंग, सस्पेंस और थ्रिल से भरा हो सकता था, मगर मेकर्स ने ये जहमत नहीं उठाई। कोई दमदार सस्पेंस ट्विस्ट नहीं डाला। बस सीधा सीधा खून होते जा रहे हैं, लोग मरते जा रहे हैं। कुछ एपिसोड बोरिंग और खिंचे हुए भी लगते हैं। स्क्रीन प्ले और टाइट होता तो मज़ा आता। क्लाइमैक्स थोड़ा और इंटरेस्टिंग हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया क्योंकि इस सीरीज़ में कई लूपहोल्स भी हैं। ब्रीथ 2 अगर आपने नहीं देखी तो इसे एक बार ज़रूर देखा जा सकता है। वीकेंड में आप इसे देखकर अच्छा टाइम पास कर सकते हैं। इससे ज़्यादा इससे कुछ आस लगाने की ज़रूरत नहीं है। वेल, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू। भेड़िया रॉक्स पब्लिक शॉक्स। वेलकम टू GMR फ्रेंड्स। आज हम जिस मूवी की बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है भेड़िया। ये मूवी इसी वीक आपके नज़दीकी सिनेमाघरों पे रिलीज़ हुई है। प्रकृति है तो प्रगति है, इसी टैगलाइन के साथ ये मूवी बनाई गई है। फिल्म भेड़िया की पृष्ठभूमि अरुणाचल प्रदेश का जंगल है। जब भी उस जंगल को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो एक ऐसा विषाणु आ जाता है कि लोगों को पता ही नहीं चलता। विषाणु से मेरा मतलब है वेयरवुल्फ, मतलब भेड़िया। अब उस विषाणु से मुक्ति कैसे मिले? फिल्म विचार के स्तर पर लाजवाब है, लेकिन इसे पर्दे तक पहुंचाने के लिए इस बार निर्देशक अमर कौशिक के पास स्त्री में उनके जोड़ीदार रहे राज और डीके नहीं हैं।
फिल्म भेड़िया की कहानी दिल्ली के रहने वाले भास्कर की है, यानी कि वरुण धवन। वह बग्गा यानी सौरभ शुक्ला के लिए काम करता है। बग्गा के कहने पर ही अपने चचेरे भाई जनार्दन यानी अभिषेक बनर्जी के साथ सड़क बनाने अरुणाचल प्रदेश पहुंचता है। यहाँ इनकी मुलाकात होती है जोमिन पॉलिन कबाक से और पांडा यानी दीपक डोबरियाल से। दोनों भास्कर की मदद करते हैं, लेकिन जंगल के आदिवासी अपनी ज़मीन छोड़ने और पेड़ों को काटने के लिए तैयार नहीं हैं। नहीं, यहाँ कंतारा जैसा कुछ नहीं है। भास्कर अपनी कोशिशें जारी रखता है और एक दिन वापस लौटते समय उस पर हमला हो जाता है। मामला जानवरों की डॉक्टर अनिका यानी कृति सेनन के पास पहुंचता है और यहाँ से कहानी का जो ट्विस्ट आता है वो देखने में बड़ा मज़ेदार लगता है। फिल्म भेड़िया में भास्कर पूनम की रात कुछ वैसे ही भेड़िया बन जाता है जैसे महेश भट्ट की 1992 में रिलीज हुई फिल्म जुनून का हीरो जानवर बनता है। सारा मामला यहाँ जंगल और जमीन को बचाने से जुड़ा हुआ है। भास्कर मानता है कि जीवन में सब कुछ पैसा ही है और पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। उसकी कैरेक्टर की ये सोच वरुण धवन को हीरो नहीं बनने देती और कहानी के तमाम ट्विस्ट ऐसे ही हैं कि फिर कहानी देखने में और मज़ेदार होती जाती है। फिल्म भेड़िया की सबसे कमज़ोर कड़ी है इसका स्क्रीन प्ले। फिल्म इंटरवल से पहले बहुत स्लो चलती है। अभिषेक बनर्जी और दीपक डोबरियाल अपनी कोशिशों से कहानी में जान फूंकने की कोशिश करते हैं। उनके डायलॉग डिलीवरी पर हंसी भी आती है। इंटरवल के बाद कहानी थोड़ी रफ्तार पकड़ती है और क्लाइमैक्स से पहले कहानी में एक नया ट्विस्ट आ जाता है। वरुण धवन का काम एवरेज ही है हमेशा की तरह। उनके मुकाबले में कृति सेनन का काम बहुत बढ़िया है। इस फिल्म में उनका अभिनय हिंदी सिनेमा में उनको नंबर 1 की अभिनेत्री में मददगार साबित करेगा। बस उनको फिल्मों का चयन बेहतर करना होगा और कम से कम ऐसे गानों पर तो बिल्कुल कमर नहीं मटकानी चाहिए जिनके बोलों के कोई मायने ही ना हो। आई होप यू गॉट माई इशारा। अभिषेक बनर्जी ने भी बेहतर असर फिल्म में छोड़ा है। उनके होने से ही फिल्म की आत्मा हंसती है। दीपक डोबरियाल की अपनी ही चिरपरिचित दमक है, लेकिन फिल्म भेड़िया की असल डिस्कवरी है अभिनेता पॉलिन कबाक। उनके आने वाले दिन अच्छे हैं और अगर कैरेक्टर वो सही पकड़ते हैं तो कुछ अच्छी हिंदी फिल्मों में वो हमें आने वाले समय पे दिख सकते हैं। फिल्म में छोटे छोटे कैरेक्टर्स में और कलाकार बहुत सारे हैं। स्त्री से फिल्म का कनेक्शन बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन यहाँ श्रद्धा कपूर नहीं है। टेक्निकल टीम का काम देखें तो खुद अमर कौशिक इस बार स्त्री के मुकाबले थोड़े से कमज़ोर रहे हैं। वैसे इस मूवी में भी उनकी मेहनत साफ दिखती है। नीरेन भट्ट ने फिल्म को कुछ हल्के फुल्के और मजाकिया पलों के साथ जीवंत करने की कोशिश की है। हाँ, बैकग्राउंड स्कोर भी अच्छा है। अरुणाचल प्रदेश है तो इसे बेहतरीन तरीके से दिखाने में जिष्णु भट्टाचार्य जी की सिनेमाटोग्राफी ने बहुत कमाल किया है और 1 स्टार फिल्म को इसके VFX के लिए भी दिया जा सकता है, क्योंकि इसके VFX सस्ते और बढ़िया हैं। ऐसा नहीं है कि बुरे हैं, कम पैसे में बढ़िया काम करके दिखाया गया है। ओवरऑल ये मूवी थिएटर में देखने लायक है, आराम से जाया जा सकता है, वो भी विद फैमिली। वेल दैट्स ऑल फॉर दिस रिव्यू। मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू। वाओ, व्हाट एन अमेजिंग वेब सीरीज आई हैव जस्ट सीन। वेलकम टू GMR फ्रेंड्स। आज हम जिस वेब सीरीज़ की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है खाकी द बिहार चैप्टर। ये सीरीज़ इसी वीक नेटफ्लिक्स OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ हुई है। OTT प्लेटफॉर्म्स पर क्राइम थ्रिलर खूब पॉपुलर होती हैं। फिर नीरज पांडे ऐसे डायरेक्टर हैं जिनकी फिल्मों से लेके वेब सीरीज़ तक अपराधियों और उनको सफाया करने वालों पर फोकस रखती है। नीरज पांडे बतौर क्रिएटर ऐसी ही एक वेब सीरीज़ लेकर आए हैं जिसमें बिहार में पुलिस और अपराधियों के बीच की जंग को दिखाया गया है। खाकी द बिहार चैप्टर को भव धुलिया ने डायरेक्ट किया है और यह नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई है। यह वेब सीरीज़ IPS ऑफिसर अमित लोधा की कहानी है जिसकी पोस्टिंग बिहार में होती है और वह किस तरह से गैंगस्टर से मुकाबला करता है। एक बार फिर नीरज पांडे और उनकी टीम दर्शकों को मसालेदार वेब सीरीज़ देने में कामयाब रही है। यह वेब सीरीज़ IPS ऑफिसर अमित लोधा की किताब बिहार डायरीज पर बेस्ड है। खाकी द बिहार चैप्टर की कहानी IPS अमित लोधा की है। वह बिहार में पोस्टिंग पर आते हैं और वहाँ की अपराध की दुनिया का सफाया करने का फैसला करते हैं, लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं होता। वहाँ गैंगस्टर हैं,
नेता हैं और कुछ ऐसे पुलिस ऑफिसर हैं जिनका दोनों से ही नाता है। इस तरह अमित लोढ़ा कई तरह से संघर्ष में खुद को फंसे हुए पाते हैं, लेकिन समय के साथ साथ बहुत कुछ सुधार में आता है और बिहार की इस अपराध की दुनिया पर शिकंजा कसने में वो कामयाब भी होते हैं। खाकी द बिहार चैप्टर में एक्टिंग की बात करें तो करण टैकर यानी अमित लोढ़ा के कैरेक्टर में खूब जमे हैं। अविनाश तिवारी ने अपने चंदन महतो के कैरेक्टर को पूरी तरह शिद्दत से निभाया है। उनके कैरेक्टर में कई शेड्स हैं और हमें कई उनके मिले जुले शेड्स देखने को मिलते हैं कि वो किस तरह हालात के चलते अपराध की दुनिया में वो दाखिल हुए, फिर उस पर उसका सिक्का चलने लगा। रवि किशन ने भी भ्रष्ट नेता का कैरेक्टर बहुत अच्छे से निभाया है। उनका काम कम है लेकिन अच्छा है। आशुतोष राणा ने पुलिस ऑफिसर के कैरेक्टर में जान फूंक कर रख दी है। इस तरह पुलिस और अपराध की दुनिया की इस क्राइम थ्रिलर में हर सनसनीखेज मसाला मौजूद है। कहानी का सूत्रधार वह दरोगा है जिसके इलाके में चंदन पहला नरसंहार करता है। वह इस वक्त सस्पेंडेड है लेकिन कानून का मददगार है। अभिमन्यु सिंह ने यह कैरेक्टर निभाया है और बहुत ही बढ़िया तरीके से निभाया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के कैरेक्टर में आशुतोष राणा बहुत ही बढ़िया रहे और अनूप सोनी ने भी अपना पूरा काम अपनी कामयाबी के साथ निभाया है। विनय पाठक का स्क्रीन टाइम बहुत ही कम है। 10 साल पहले मिस इंडिया के फाइनल तक पहुंच चुकी निकिता दत्ता का अभिनय बहुत ही बढ़िया है। दृश्यों की पृष्ठभूमि के हिसाब से बदलती उनकी रूप और वेश सज्जा बहुत प्रभावी बन पड़ी है। ऐश्वर्या सुष्मिता ने 2 बच्चों की मोहक मां का कैरेक्टर निभाया है और एक ठेठ बिहारी महिला के कैरेक्टर में बहुत ही तारीफ के काबिल काम किया है। खाकी कई बार फिल्माए जा चुके टॉपिक के बावजूद फ्रेश और लॉजिकल सीरीज लगती है। बस अंतिम एपिसोड को थोड़ा सा ज़्यादा खींचा गया, वो भी इलॉजिकल नहीं लगता, बहुत ही बढ़िया तरीके से लगता है। अगर आपने अभी तक ये वेब सीरीज़ नहीं देखी तो आप इसे आराम से अपने परिवार के साथ देख सकते हैं। वेल दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।